गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में नाइन्थ लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है बोली। हम इस लेसन को पहले कर चुके हैं। अब आपने इस लेसन को दोबारा लर्न करना है और इसमें जो मेन क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आपने उनको राइट करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई वाज सुलेखा निक नेम्ड बोली। जो सुलेखा का निक नेम्ड होता है, जो छोटा नाम था, वो बोली क्यों पड़ा था। When सुलेखा वाज 10 months old, जब सुलेखा 10 महीने की थी, शी फेल ऑफ होता है गिर गई थी। द कोट, COT कोट होता है चारपाई, वह चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, जिसकी वजह से सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा, वाज डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हो गया था। इट मेड हर मेंटली बैकवर्ड, इस बात ने उसे मेंटली होता है दिमागी तौर पर, बैकवर्ड होता है पिछड़ा हुआ कर दिया, यानी कि वो दिमागी तौर पर पिछड़ी हुई थी। सो शी वाज कॉल्ड बोली, यानी कि वो दिमागी तौर पर पिछड़ी हुई थी, बोली सी थी, तो इसलिए उसको बोली कहकर बुलाया जाता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। स्टैमरिंग होता है हकलाना, अटक अटक कर बोलना, यानी सुलेखा ने हकलाना शुरू क्यों किया। अभी हमने ऊपर रीजन पढ़ा था, वैन सुलेखा वाज 10 months old, जब सुलेखा 10 महीने की थी। शी फेल ऑफ द कोट ऑन हर हेड, वो सिर के बल चारपाई से गिर गई थी। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ हर ब्रेन उसके दिमाग का, वाज डैमेज्ड होता है नुकसानग्रस्त हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, शी कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाई, बोल नहीं सकी, टिल जब तक, शी वाज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं तब तक उसने बोलना नहीं सीखा था। एंड एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीखा, लर्न होता है सीखा, टू स्पीक बोलना सीखा। बट शी स्टैमर्ड बैडली, परंतु वह स्टैमर्ड होता है हकलाती थी, बैडली तो बुरी यानी बहुत ज़्यादा हकला कर बोलती थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज बोली रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट होता है अनिच्छुक, यानी कि इच्छा न होना। टू गो टू स्कूल विद हर फादर, बोली अपने पिता के साथ स्कूल जाने की इच्छुक क्यों नहीं थी, यानी उसकी स्कूल जाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही थी अपने पिता के साथ। देखो बोली नाम से स्पष्ट है कि वो बोली थी, उसको पता नहीं था स्कूल क्या था, तो बोली डिड नॉट नो, बोली नहीं जानती थी व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, स्कूल किस तरह का होता था। शी थॉट, उसने यही सोचा कि डैट की शी वुड आल्सो बी सोल्ड, कि उसे भी बेच दिया जाएगा, एज अर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय की तरह उसको भी बेच दिया जाएगा। सो शी वॉज फ्राइटेंड, इसलिए वह डरी हुई थी। एंड डिड नॉट वांट टू गो विद हर फादर, और अपने पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू बोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बोली के माता पिता ने एक्सेप्ट होता है स्वीकार कर लिया, बिशंबर का मैरिज प्रपोजल होता है शादी का प्रस्ताव स्वीकार क्यों कर लिया। बिशंबर इज वेरी रिच, बिशंबर बहुत अमीर है। ही हैज़ ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है। ए हाउस, एक घर है। एंड ए लॉट ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारा पैसा है। ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी, और सबसे बड़ी बात थी कि ही इज़ नॉट आस्किंग, वो नहीं कह रहा था, नहीं मांग रहा था, फॉर एनी डॉवरी होता है दहेज, वो कोई दहेज नहीं मांग रहा था। एंड बोली इज नॉट गुड लुकिंग, और बोली भी देखने में सुंदर भी नहीं थी। शी लैक्स, उसमें कमी थी, सेंस होता है फीलिंग्स की, भावनाओं की कमी थी। आल्सो भी, उसके अंदर सेंस की भी कमी थी। सो बोलीज पेरेंट्स, इसलिए बोली के माता पिता ने एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को, शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बोली बिकेम हर टीचर्स मास्टरपीस। टीचर्स होता है अपने अध्यापक का, मास्टरपीस होता है सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कैसे बन गई। बोली वाज ए मेंटली बैकवर्ड चाइल्ड, बोली दिमागी तौर पर एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। एवरीवन, हर कोई, लाफ्ड एट हर, उसके ऊपर हंसता था, यानी कि उसका मजाक उड़ाता था। बट हर टीचर, परंतु उसकी जो अध्यापिका थी, ब्रिंग्स ए न्यू होप, ब्रिंग्स होता लाई, ए न्यू होप, एक नई उम्मीद लाई, इन बोलिस लाई, बोली के जीवन में, यानी कि उसकी अध्यापिका ने बोली के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई। शी फील्स हर, उसने उसको फील्स भर दिया। हर कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास से, यानी कि
वो उसने उससे इतने प्यार से बात करी कि उसके अंदर उसने आत्मविश्वास भर दिया। बोली रेफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी पर्सन, यही कारण था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, इसी वजह से उसने बोली ने रेफ्यूज होता है मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, टू मैरी शादी करने से, एक ग्रीडी होता है लालची पर्सन व्यक्ति से, इसलिए बोली ने एक लालची व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया था। दिस दस शी प्रूव्ड, इस प्रकार उसने ये सिद्ध कर दिया हर साल अपने आप को कि हर टीचर्स मास्टर पे अपने आप को अपने अध्यापक की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति सिद्ध कर दिया, यानी कि उसकी टीचर ने उसको पढ़ाया था, उसकी पढ़ाने की वजह से ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया था, इतने स्पष्ट बोल पाई थी और इतना बड़ा डिसीजन ले पाई थी कि उसने उस लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज बोलीज फादर, जो बोली के पिताजी थे वरीड होता है चिंतित थे अबाउट, और उसके बारे में चिंतित क्यों है, यानी कि बोली के पिता को बोली की ही ज़्यादा चिंता क्यों है। इसके आपको कारण पता ही है, क्योंकि बोली इज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, जो बोली थी उनके दूसरे बच्चों की जैसी नहीं है। हर फेस, जो उसका चेहरा है, इज फुल ऑफ डीप पोक मार्क्स, डीप होता है गहरे, पोक होता है चेचक के, मार्क्स होता है निशान, गहरे चेचक के निशानों से भरा हुआ है। शी इज नॉट इंटेलिजेंट, इसके अलावा वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, बुद्धिमान भी है, लाइक अदर्स दूसरों की तरह, यानी कि उसके दूसरे बच्चों की तरह वह बुद्धिमान भी नहीं है। और शी स्टैमर्स, स्टैमर्स होता है हकला कर बोलना, बैडली होता है बुरी तरह से, वो बहुत ज़्यादा हकला कर बोलती है। सो इसीलिए हर फादर इज वरीड अबाउट, और उसके पिता उसके लिए चिंतित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वट अनएजुअल, अनएजुअल होता है असामान्य, रीजन कारण से, इज बोली सेंट टू स्कूल, बोली को स्कूल में भेजा गया। देखो जिस टाइम की ये कहानी है उस टाइम के अनुसार लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, तो अवॉइड किया जाता था, तो इसलिए ये क्वेश्चन है कि बोली को स्कूल भेजने के लिए क्या असामान्य कारण था, कोई ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से उसके पिता तैयार हो गए थे। देखो बोलीज फादर डज नॉट वांट टू गेट हर एजुकेटेड, बोली के पिता का ये उद्देश्य नहीं था कि वो उसको शिक्षा दिलाना चाहते, डज नॉट वांट नहीं चाहते थे, टू गेट हर एजुकेटेड उसे शिक्षित करना नहीं चाहते हैं। शी इज सेंट टू स्कूल, लेकिन फिर भी उसे स्कूल भेजा गया है, बिकॉज क्योंकि, जो हर फादर कैन नॉट से नो टू द तहसीलदार, क्योंकि उसका पिता तहसीलदार को ना नहीं कह सकता था, क्योंकि तहसीलदार ने उनको ये कहा था कि अगर रामलाल अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा तो रामलाल दूसरे गाँव वालों के लिए एग्जाम्पल बनेगा, तो दूसरे गाँव वाले भी अपनी लड़कियों में भेजेंगे, तो रामलाल तहसीलदार को वैसे भी ना नहीं कर सकता था। सो हर पेरेंट्स, इसके उसके माता पिता ने डिसाइड टू सेंड हर टू स्कूल, उन्होंने ये निश्चय किया कि वे उसे स्कूल में भेजेंगे। हमारा 8th क्वेश्चन है वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, जो शादी थी वो क्यों नहीं हो पाई थी। देखो बिशंबर धूमधाम से शादी करने के लिए आया था, एग्री था, लेकिन उसको बोली के बारे में पता नहीं था, जब उसको बोली के बारे में पता लगता है तो उसको एकदम झटका सा लगता है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बिशंबर सा ब्लैक पोक मार्क्स ऑन बोलीज फेस, बिशंबर ने बोली के चेहरे पर काले चेचक के निशान देखे, जो उसके चेचक के निशानों की पोक मार्क्स की वजह से उसका चेहरा था वो काला हो गया था। ही रेफ्यूज टू मैरी हर, ही रेफ्यूज उसने इनकार कर दिया, टू मैरी उससे शादी करने से इनकार कर दिया। ही डिमांडेड, जब उसके पिता ने काफ़ी हाथ पैर जोड़ा तो ही डिमांडेड ए डोवरी, उसने एक दहेज की मांग की ऑफ 5000 रुपीज़, 5000 रुपये की, क्योंकि जिस टाइम की कहानी उस समय 5000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसने 5000 रुपये दहेज की मांग की। रामलाल गेव हिम द मनी, रामलाल क्योंकि बेइज्जती नहीं करवाना चाहता इसलिए उसने उसको पैसा दे दिया, गेव हिम द मनी। बट बोली कॉल्ड बिशंबर, लेकिन बोली ने बिशंबर को कहा ए मीन एंड ग्रीडी मैन, एक स्वार्थी, मीन होता है स्वार्थी एंड ग्रीडी होता है लालची आदमी का। शी रेफ्यूज टू मैरी हिम, उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले वो अपने माता पिता की इच्छा के लिए शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसने बिशंबर ने ऐसा व्यवहार किया तो उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। डिड बोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल, क्या बोली ने पहले दिन स्कूल में एंजॉय किया था, उसको मज़ा आया था।
एट जब देखो फर्स्ट टाइम बोली जब स्कूल गई थी, एट फर्स्ट बोली इज फ्राइटेंड, बोली डरी हुई है, घबराई हुई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द शी सीम्स, वह दिख रही है, टू बी एंजॉइंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल, जो दीवार पर जो तस्वीरें हैं उनको एंजॉय करती हुई, उसको मज़ा लेती हुई वो दिखाई दे रही है। शी इज़ हैप्पी, वह खुश है, टू सी मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज इन द क्लास, और वो क्लास में अपने जैसी और दूसरी अपनी उम्र की और दूसरी लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है। इसके अलावा द टीचर स्पीक्स टू हर वेरी सॉफ्टली, जो टीचर होती है उसकी अध्यापिका होती है उसे बड़े प्यार से बोलती है। दस शी एंजॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल, इस प्रकार उसने अपने स्कूल का पहले दिन का एंजॉय किया। तो आपने इस लेसन को ध्यान से सुनना है, इसको लर्न करना है, और जो आपने क्वेश्चन राइट करनी है अपने फिर नोटबुक में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने पहले लिखे हैं लेकिन फिर भी आपको दोबारा राइट करनी है। इसका एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ क्वेश्चन, आपने इन क्वेश्चन को अपने फेयर नोटबुक में दोबारा राइट करना है और इनको अच्छे से भी लर्न करना है। ओके, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जब हमारी क्लास होगी इंग्लिश की, तब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ओके।